किसने भेजा तुझे? किसने भेजा यहाँ पर तुझे? उसका नाम बता साले, नहीं तो जान से मार दूंगा। बोल बे, मारू दुनिया मारू तो ना बताओ, जान से मार दूंगा साले। बोल मारने वो कैसे बताओ? बोल किसने भेजा तुझे बे? नाम बता उसका, नाम बता साले। आपन बताई उसका नाम बता, किसने भेजा तुझे बे? ये काम हमारा नाम सेठ ऐसुराम। सेठ ऐसुराम आप मीरपुर के रहे वाली है। हाँ। ये भेजे समूह नाम बताओ चाहिए। बता उसका काम भेजा तुझे। बोल साले जल्दी जमा, नहीं तो जान नहीं। उसका नाम बता कौन है? भाभी ना, इसे गोली किसने मारा? यही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। मैं तो इससे पूछ रहा था किसे भेजा किसने? कौन मारा गोली? इसका मतलब शायद हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। भाभी अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे भाभी। चलिए इसी वक्त सब टोलापुर चलते हैं, वहां चलते भाग चलते हैं यहाँ से, नहीं तो कोई फंसा देगा, कोई आ जाएगा भाभी। एक तो मेरे साहू कि दो सेठ ऐसुराम है, अपने ने कौन मार डाला? क्या गुनाह किए थे? क्या करूं? अरे ओ प्रेमावती, प्रेमावती, अरे ओ प्रेमावती, सेठ आपकी पकड़ एक और हत्या करके यहाँ से चला गया। हराम खोर साले, सेठ जी हमारे यहाँ मेहमान बन के आए और तू हराम खोर इतना जबन नीच मेरा साड़ू होकर सेठ के साले तू जान से मार दिया। हराम खोर, क्या कह रहे हो? इतनी जबर तेरी औकात पे, तेरी इतनी जबर हिम्मत है, घर आए हुए मेहमान को सारे जान से मार दे। मेरी बात को सुन ले, सूरजवा निकला तू बदकार, अबे साले सूरजवा, सूरजवा निकला तू बदकार, सेठ को काहे डाला? ऐसा करते हुए जरा शर्म ना खाई है, मार कर सेठ को रहम नहीं पर लाई है। अब खाए पुलिस के हाथों मार, सेठ को काहे डाला? कुत्ता साले, हरामखोर, सेठ को मारते हुए जरा सी शर्म नहीं लाई। बड़े भूलिया अब हरामखोर तू साले
पुलिस के हाथों मार खाएगा तब तुझे पता चलेगा। जब तेरे सारे बदन में सैकड़ों लश्त पुलिस वालों की पड़ेगी तब तुझे मालूम होगा साले सेठ का खून करने का अंजाम क्या होता है। बे बड़े भैया तो मेरी बात तो सुनिए। अब सुनने के लिए क्या रह गया बे? हरी लगाओ नहीं झूठा लगाओ नहीं झूठा नहीं मैं लिया सेठ जी राखी का त्योहार मनाने अभी शहर से आ रहा और जाने कौन सेठ को मारा सच तुमसे बतला रहा। राजपिंड टर्की रख लो राजपिंड टर्की रख लो नहीं मैं लिया सेठ की तू नहीं लिया तो क्या साले मैं लिया? हरामखोर सेठ का खून करके यहाँ पर खड़ा है। हरामखोर बोल रहा है मैं नहीं किया। अभी अभी मैं शहर से राखी का त्योहार बनाने के लिए आया। ना जाने कौन सेठ को मारा। मेरी बातों पर यकीन करिए, विश्वास करिए बड़े भैया। हरामखोर साले कुत्ता, अब तुझे पुलिस समझाएगी बे। बड़े भैया जरा प्रेमावती अरे भगवती गाँव दे झरुक नाती हमके खवावत पहनावे के दम ढेका ना बा और शेर के मारे खातिर तोहरे दम हिम्मत हो के हमार बात सुने। अरे हो के मेरा पति तू कसाई बना हो के अरे हो के मेरा पति तू कसाई बना सेठ को मारने में ना खाया रहेंगे। आज से ना मैं तेरी अरे भी सुनो आज से तेरा मेरा ये रिश्ता भगवती गाड़ू दे झरुक नाती खवावे पहनावे के हिम्मत ना बा। सेठ जी का मारी डाले पापी इंसान ऐसे तो करना छोड़ा ऐसे तो करना छोड़ा। यही लगते हम माऊ थाने पे फोन लगावत आई जब पुलिस वाले आएंगे खुले तोरे हाथे हथकड़ी लागे थे जरूर। आज मैं तुम दोनों की चाय को समझ गया। प्रेमावती मेरी बात सुन। हो क्या मेरी बात से करे अब समझ में गया दोनों की चाल है। जानो मारा तुम दोनों को सेठ को जान से ना हक में करते हो मुझको बदनाम है। हराम खोर प्रेमावती आज
मैं तुम दोनों की चाल को समझ गया। सेठ परशुराम की हत्या तुम ही दोनों ने किया है और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम तुम दोनों लगाए। कोतवाल को डांटे भगवती गाड़ी मारे न अपना झूठा इल्जाम। ए जीजा की रहते तू फोन लगा कौन बात न सुनाए का भगवती गाड़ी के। मैं इस वक्त फोन लगा रहा हूँ थाने पर। हराम को साला सेठ का फोन कर दिया। अभी साला इसकी औकात समझ में आएगी। घंटी जा रही है। हेलो हेलो कौन? नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार साहब मैं साहब नागेश्वर बोल रहा हूँ साहब, प्रेमनगर से साहब। काहे पुणे घबराने के लाए हो? साहब घबराने की बात ही है साहब। आज हमारे घर से परशुराम आए थे साहब, और आज न जाने किस बात के लिए हमारा साधु जो सूरज है ना शहर से आया। उसके बाद सेठ को हमारे घर पर अकेला पाया, उसका फोन कर दिया साहब। क्या फोन कर दिया? जी हाँ साहब, आप देरी मत कीजिए साहब, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आइए, नहीं तो ये हराम खोर साला सूरजवा साहब भाग जाएगा। उसको पकड़ के रखो, मैं भी आता हूँ। ठीक है साहब, जल्दी आइए साहब, जल्दी आइए। चौकीदार तुम साइड में हो जाओ, मैं खुद पकड़ा लेता हूँ। ये लो साहब क्या नाम है? साहब मेरा नाम नागेश्वर है साहब। मैं ही आपके पास फोन किया था साहब। साहब देख रहे हो फोन हराम खोल करने वाला यही है और लाश यही पर है साहब, आप देख लीजिए। ये हराम खोर साहब मेरा साधु है साधु। आज शहर से आया और सेठ जी हमारे घर पर आए थे, ना जाने किस बात के लिए अकेला पाया, आज उनकी जान ले लिया। साहब इसको बहुत मारो, जितनी हो सके कड़ी की कड़ी सजा इस हराम खोर को दिलाओ साहब। मोबाइल का बोलता नहीं, सब भाषा से चल जा रहा है। आगे रहूंगा, इसका फैसला मैं क्यों करूंगा? चौकीदार लाश को पोस्टमार्टम में भेज दो। अभी मैं सही हकीकत जानकारी लेता हूँ। क्या करते हो तुम? अभी सारे समय पूछताछ करता हूँ आखिर बात क्या है, क्यों फोन किया? बोलिए साहब। मैं जितना पूछूंगा सच सच बताना। जरूर साहब। नहीं तो साले उल्टा काट के मारता हूँ मैं। बोलिए साहब क्या मेरी बात सुनो। अरे क्या तूने पता देख कर तू मुश्किल क्यों तूने ऐसा किया है? बता तूने ऐसा किया है? अरे बता बाप तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे पड़ गई रे? आओ मेहमान को सारे जान से मार डाला। सच सच बताना नहीं, साले उल्टा टाल के मारूंगा। साहब मेरी बात तो सुनिए। सुन रहा
साहब ये मैंने किया है। करिए साहब कि मैंने शेख शेषराव की हत्या नहीं किया हो साहब। अरे कहने का मतलब थाने से हम लोग आए किए हैं साहब। यकीन करिए कि जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। ये लोग मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं साहब। ये मेरा साधु है। क्यों बे सारा झूठा इल्जाम लगाएंगे? हर पर वो बता रहे मैं नहीं था, शेष जी आए थे मेहमान बनकर के। साधु मेरा अकेला पकड़ के खून कर दिया। खून करने के बाद भागने की कोशिश किया तो नागेश्वर ने एक बार फोन लगाया तो सारा झूठा इल्जाम लगा रहे हैं साहब। चौकीदार मारते मारते मेरी जान क्यों न ले ले साहब। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ कि शेख शेषराव की हत्या मैंने नहीं किया है। चल साले थाने ले चलता हूँ। जब साले बांस से जब मारूंगा तब साले साथ आप बयान देगा। ठीक है साहब ले चलिए। क्यों देखता है? अरे दो झूठा लगा या जा भैया ये आप हाथों में हाथ करी, ये सब क्या हो गया भैया?